नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मौनी अमावस्या है, स्नान दान की। लेकिन साथियों, मैं अपने मनुस्मृति की जो भाग पे वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हमारे मनुस्मृति का 7वां भाग है। साथियों, मनुस्मृति में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो काल और परिस्थिति के अनुसार है। साथियों, मनुस्मृति में जो आज हम लोग बड़े चाव से सभी लोग खा रहे हैं, कुकुरमुत्ता, जिसे हम लोग मशरूम बोलते हैं साथियों, उसको खाने के लिए मनाही की गई है। साथियों, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मनुस्मृति में खाने को मना किया गया है। वो खासकर द्विज के लिए है साथियों, अन्य लोगों के लिए नहीं है। मनुस्मृति में मांस मछली का सेवन पे एक जगह वर्जित किया गया है और दूसरी जगह कभी कभी खाने के लिए भी कहा गया है। साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है, मनुस्मृति काल और परिस्थिति के अनुसार लिखी गई एक पुस्तक है जो लोगों को रहने के लिए, उनका तौर तरीके, चाल चलन, बात व्यवहार, आहार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इससे ही संबंधित उसमें जानकारी दी गई है। मनुष्य का कर्मकांड कैसा होना चाहिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार, जो 16 संस्कार हैं, वो कैसे होने चाहिए, किस वर्ग के विशेष के लिए कैसा होना चाहिए। खासकर उसमें द्विजों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ही कई तरह की पाबंदियां बताई गई हैं, उनको कैसे रहना चाहिए। साथियों, मनुस्मृति में ब्याज और सूद के लिए भी बताया गया है कि अगर मनुष्य किसी परिस्थितिवश किसी साहूकार से ब्याज लेता है तो उसका ब्याज कितना होना चाहिए। 1 रुपये 25 पैसा मंथली से 2 रुपये महीने तक का ब्याज उत्तम माना गया है। साथियों, ब्याज लेने वाला अगर असमय मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो उसका गारंटी लिया रहता है साथियों, वो दिलाने का उसका प्रयास करे। अगर उस परिस्थिति में ब्याज लेने वाले का लड़का या परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी उसमें उपाय बताए हैं। साथियों, बहुत छोटी छोटी ऐसी सूक्ष्म घटनाएं हैं जो मनुस्मृति में वर्णित किया गया है साथियों, जिसको जान करके आज से जिस समय कालखंड में उसकी रचना हुई होगी, उस समय उसका पालन हुआ होता रहा होगा। साथियों, आज परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, हम लोग एक संविधान को मान रहे हैं। संविधान भी सबके लिए बराबर हो ऐसा हम नहीं मान सकते साथियों। जिस प्रकार से मनुस्मृति सबके लिए मान्य हो ये ठीक नहीं है, उसी प्रकार संविधान भी सबके लिए ठीक है, ये भी मान्य नहीं है। क्योंकि एक वर्ग खुश होता है तो दूसरे वर्ग को तकलीफ होती है। साथियों, इसे हम राम राज्य नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी को सुख देना, किसी को दुख देना, ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है। साथियों, संविधान सबको सम्यक भावना से देखने का नाम है। साथियों, संविधान, जिसका नाम है संविधान, जो सबके ऊपर एक बराबर लागू हो। लेकिन आज ऐसी नई स्थिति है साथियों, नई सी परिस्थिति है, क्योंकि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि हमें कोई दूसरा उपाय सूझ ही नहीं रहा है। सूझ रहा है तो बस इतना ही है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़वाओ, धर्म की राजनीति करो, छोटा बड़ा का भेदभाव करो, सवर्णों को निम्न वर्ग के साथ लड़वाओ और निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के साथ लड़वाओ। यही राजनीति बची है साथियों। बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं साथियों, विकास के नाम पर वोट मांगती हैं, और जब विकास उनका नहीं हो पाता है
तो अपना विकास की नाकामी छुपाने के लिए धर्म की आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेकती है साथियों। धर्म हमें क्या सिखाता है, ये कभी उनसे पूछिएगा साथियों। धर्म हमें समभाव सिखाता है, लेकिन समभाव उनके अंदर नहीं है साथियों। केवल नाम मात्र से कह देने से समभाव नहीं होगा, कभी उनकी अंदर तक की भावनाएं देखिएगा साथियों, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है और वो एक दिन उमड़ के आ जाती है, चाहे वो कोई भी नेता हो साथियों, किसी भी जाति का हो। जो उसकी वास्तविकता है एक दिन जनता के सामने आ जाती है साथियों। आज मौनी अमावस्या पर मैं उन सभी श्रद्धालुओं को और भक्तों को प्रणाम करता हूँ जिनकी आत्माएं कुंभ के मेले में स्वर्ग को प्राप्त हुई साथियों। ये सरकार की कोई न कोई नाकामी जरूर रही होगी साथियों, जो आज से 1 वर्ष पहले प्रयागराज की धरती पर भगदड़ के रूप में देखने को मिली थी। हम किसी भी सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं साथियों, लेकिन सरकार पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए मैं लगाता हूं साथियों, क्योंकि जो सरकार की VIP ट्रीटमेंट है, एक वर्ग को खुश करना, दूसरे वर्ग को दबाना, ये कहीं न कहीं भारी पड़ रही है साथियों। यही हुआ था पिछले साल कुंभ के मेले में। एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को स्नान करने से रोका जा रहा था साथियों। उस वर्ग का जब सब्र का बांध टूटा, वही भगदड़ का रूप लिया। कहने से मुझे कोई परहेज नहीं है साथियों, लेकिन किसी भी वर्ग को जब ज़्यादा दबाया जाता है तो यही होता है। आज ईरान की हालत आप देखिए साथियों, ईरान में क्या हो रहा है। बैठ करके उनकी मानसिकताएं सुनी जाती, पूछा जाता भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, सड़कों पर क्यों उतर रहे हो, लेकिन उनकी बातों को दबाया जा रहा है साथियों। आज ईरान में लाशें बिछी हुई हैं। ये क्या है साथियों, मानवता के साथ मजाक हो रहा है। कब तक होगा इससे साथियों। यही अधर्म और धर्म है। धर्म की भाषा बोलने मात्र से नहीं होती है, धर्म की भाषा समझने मात्र से होती है और उसको संभाव लागू करने से होती है। अगर हमारे राज्य में कोई भी एक व्यक्ति अगर धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए। अगर उसकी बातें सार्थक है तो उसको लागू करनी चाहिए, निराधार है तो उसको दंडात्मक कार्रवाई करके उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन नहीं, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को दबाया जाए, इसको प्रभु माफ़ नहीं करेंगे साथियों। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें, यही मैं कामना करता हूँ साथियों। किसी भी राजनीतिक दल के चक्कर में आप ना पड़े, भगवान पर भरोसा रखें, वो सब एक दिन ठीक कर देंगे, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जय जय सीताराम। मौनी अमावस्या के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनु स्मृति पर जितनी मेरी जानकारी थी उतनी मैंने बताई। मेरे से कोई अगर गलती सही त्रुटि हुआ हो, उसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहूँगा साथियों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सबको शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर नमस्कार, सुप्रभात, आशीर्वाद।